हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी प्रक्रम के लिए इंथैल्पी परिवर्तन। देखिए बच्चों, प्रक्रम क्या दिया हुआ है? H2O, बर्फ से हमारा H2O जल में परिवर्तित हो रहा है। किसी प्रक्रम के इंथैल्पी परिवर्तन कितना दिया हुआ है? 6.01 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो बर्फ की एक मोल का इसके गलनांक पर इंट्रॉपी परिवर्तन होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना है एंट्रोपी परिवर्तन अर्थात डेल्टा एस का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा एस का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इंथैल्पी परिवर्तन दिया हुआ है, तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है? देखिए तो ये तो बच्चों होता है, एक रिलेशन होता है। क्या होता है? देखिए डेल्टा, इसको बच्चों ऐसे देखिए, डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा एस बटे, देखिए एक पूरा होता है। देखिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारी अभिक्रिया दी हुई है, क्या दी हुई है? ये हमारा जो H2O बच्चों ये क्या है? बर्फ है। बर्फ है तो बच्चों इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? सॉलिड होगी। क्या होगी बच्चों? ये सॉलिड होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या साम्यावस्था में है? साम्यावस्था में तो H2O बर्फ हमारे किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में। किस में परिवर्तित हो? जल में। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो भौतिक अवस्था है, क्या ये सॉलिड है और ये क्या है बच्चों? लिक्विड है। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये साम्यावस्था भी है। क्या है ये? साम्यावस्था में। और साम्यावस्था में होने पर जो डेल्टा जी नॉट का मान क्या होता है? जीरो होता है। जब इसका मान जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाएगा। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? एंट्रोपी परिवर्तन का। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर हो जाएगा डेल्टा एच बटे टी हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे ताप का मान नहीं दिया हुआ है। लेकिन बच्चों देखिए जो गलना ये इनमें जो ये अभिक्रिया हो रही है, यानी कि बर्फ का, यानी कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या हो गया? ये 273 केल्विन होता है। अब हमें यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे ये क्या निकालना है बच्चों? डेल्टा एस का मान हमें निकालना है गलनांक पर, यानी कि फ्यूजन पर। डेल्टा एस क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे फ्यूजन पर हमें यहाँ पे निकालना है। डेल्टा एच भी बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ फ्यूजन में हो जाएगा। और जो ताप भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे फ्यूजन मतलब गलनांक हो गया। क्योंकि जो हमारी प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो रही है? गलनांक की तो हो रही है। जो हमारा बर्फ जो किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में परिवर्तित। तो बच्चों कैसी प्रक्रिया है ये? गलनांक की प्रक्रिया है। तो अब हम यहाँ पे मान रख के यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा एस अर्थात यानी कि इंट्रॉपी परिवर्तन का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एस का मान कितना दिया हुआ देखिए, डेल्टा एस बराबर देखिए डेल्टा एस का मान किस में दिया हुआ है? 6.01 6.01 किलो जूल मोल इनवर्स में दिया हुआ है, बटे टी का मान हमें किस में रखेंगे? 273 केल्विन में। अब हम क्या करेंगे? इसको 6010 अर्थात हमने क्या किया यहाँ पे? इसको कैलोरी हटाने के लिए, यहाँ 6.01 किलो था तो किलो में परिवर्तित करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? 10 की घात 3 से गुणा कर दिया, तो किलो यहाँ से हट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? जूल मोल इनवर्स आ गया, बटे बटे 273 केल्विन आ गया। जब इसको हल कर लेंगे, इसको हल हल करने पर कितना आएगा? इसको हल करने पर हमारा जो मान आएगा एंट्रोपी परिवर्तन कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 22 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 22 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इंट्रोपी परिवर्तन मान कितना आया यहाँ पे? 22 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखते हैं बच्चों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी। कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? विकल्प सी। क्या दिया हुआ है? 22 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।